नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों, आज क्लास हमारी जो होगी ये बीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए क्लास होने वाली है। दोस्तों, ये बुक कंटेंट तो इसमें ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य विकास के संबंधित इसमें कंटेंट होने वाला है। बहुत ही बेसिक यानी कि ये एक तरीके की ये एनसीईआरटी है। जैसे कि इस यह जो बुक है पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसलिए ये पहली क्लास इसकी लेने वाले हैं। जैसा कि अब शुरू करते हैं तो पहला इसमें जो चैप्टर है स्वास्थ्य की समझ, तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला चैप्टर स्वास्थ्य की समझ। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएं और कमेंट्स भी करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसी लगी क्लास देखने के बाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला है कि स्वास्थ्य केवल रोग या अक्षमता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक निरोगता की अवस्था है जो किसी को सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाती है। ये किसका ये कथन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का है। पढ़ते हैं आगे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर अच्छी तरह से कार्य कर पाने के लिए जो स्वास्थ्य रहने की अवस्था है उसे स्वास्थ्य कहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य वह है जो कि हम सभी चाहते हैं, और जब ये हमारे पास नहीं होता तो हम अप्रसन्न यानी कि नाराजगी व्यतीत करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम वह सब कुछ नहीं कर पा सकते हैं जो हम जीवन में करना चाहते हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं हम काफ़ी चल दौड़, सीढ़ियाँ आदि पहाड़ चढ़ सकते हैं और अपना रोज का कार्य आसानी से कर सकते हैं। जब हम स्वस्थ नहीं होते तो इन कार्यों को करना कठिन और कई बार असंभव भी हो जाता है। अच्छा स्वास्थ्य न केवल हमें प्रसन्न रखता है, यह अच्छा कार्य करने के लिए हमारी क्षमता भी बढ़ाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह शारीरिक के साथ ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। पुस्तक के इस शुरुआती अध्याय में हमको स्वास्थ्य की पूर्व अपेक्षाओं के साथ ही उन कारकों जो खराब स्वस्थ संचारी और गैर संचारी रोगों को जन्म देते हैं और स्वस्थ के सामाजिक व पर्यावरणीय निर्धारकों के बारे में सीखते हैं। हम उन महत्वपूर्ण पहलू के बारे में भी अपनी समझ का निर्माण करेंगे जिन्हें आपको निर्वाचित है प्रतिनिधि के तौर पर जानना जरूरी है। जैसा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का विचार स्वस्थ सुविधाओं पर अपनी जेब से होने वाला खर्च और सामाजिक न्याय से के माध्यम के तौर पर स्वास्थ्य का अधिकार। अध्याय के अंत में हम ग्राम पंचायत जीपी क्षेत्र में लोगों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों के परिचयन में भी ग्राम पंचायतों की व्यापक भूमिका के बारे में सीखेंगे। स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में पंचायतों की विशिष्ट भूमिकाओं का विस्तृत विवरण आगामी अध्यायों में दिया जाएगा। पढ़ते हैं। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए पूर्व अपेक्षाएं और खराब स्वास्थ्य में योगदान करने वाली प्रमुख कारण। तो पहला है कि अच्छे पोषण के लिए स्वास्थ्यकर भोजन होना चाहिए, सुरक्षित पेयजल और सफाई और आवास होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन दशाएं और स्वस्थ जीवन शैली होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, शिक्षा और जागरूकता होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा उपाय और उचित एवं समान मजदूरी, शोषण और भेदभाव से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण, आराम, मनोरंजन और स्वास्थ्य सामाजिक संबंध होना चाहिए। अगला है कि खराब स्वास्थ्य में योगदान करने वाले प्रमुख कारक। तो कुपोषण, असुरक्षित जल और सफाई का अभाव, अस्वस्थकर जीवन दशाएं, खुले में मल त्याग यानी कि खुले में शौच करना, कठिन परिश्रम और असुरक्षित कार्य वातावरण, मानसिक तनाव, पितृसत्ता जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव, स्वस्थ शिक्षा का अभाव, नशे की लत, गरीबी और अज्ञानता, परिवार या सामाजिक सहयोग या अभाव। अगला है संचारी और गैर संचारी रोग क्या होते हैं। तो आदमी से आदमी, पशु से पशु,
पशु से आदमी या पर्यावरण से आदमी को सीधे संपर्क वायु, धूल, मिट्टी, पानी, भोजन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर फैलने वाले विशेष संक्रमण के कारण हुए रोग को संचारी रोग कहा जाता है। सामान्य संचारी रोग मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, इमीबियासिस, इन्फ्लुएंजा और तपेदिक टीबी इत्यादि होता है। गैर संचारी रोग वे होते हैं जिन्हें लंबी बीमारी के तौर पर भी जाना जाता है। किसी व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलते किंतु ये लंबी अवधि तक रहते हैं, जैसे दिल के दौरे, आघात, कैंसर, अस्थमा, मोटापा, मधुमेह इत्यादि। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जैसे तंबाकू का उपयोग, शारीरिक गतिविधियों का अभाव, अस्वास्थ्यकर खुराक और शराब का अत्यधिक सेवन गैर संचारी रोगों के खतरे को बढ़ाता है। संचारी और गैर संचारी और दोनों रोग मानव स्वास्थ्य और मानव विकास के लिए खतरा हो सकते हैं। हम संचारी और गैर संचारी रोगों के विभिन्न घटकों और उनके प्रबंधन के बारे में आगामी अध्यायों में हम और अधिक सीखेंगे। इस संदर्भ में हम ये जानना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का संदर्भ उन उपायों से है जो कि क्षेत्र में सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाने वाले जरूरी हैं, जैसे रोगों को पनपने को कम करना, संक्रमणों पर नियंत्रण और पर्याप्त पोषण, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और अच्छा शारीरिक और सामाजिक पर्यावरण कायम रखना। इस प्रकार ये सिर्फ किसी व्यक्ति की बीमारी से नहीं है, वरन ये क्षेत्र के लोगों की समग्र स्वास्थ्य स्थिति और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के सुधार के लिए उपयुक्त कार्रवाई से भी संबंधित है। हम अगले अध्याय में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में भी सीखेंगे। तो ये स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। तो जबकि खराब स्वास्थ्य के तत्काल कारकों में कीटाणुओं और बैक्टीरिया, वायरसों के माध्यम से संक्रमण, चोटों के हानिकारक विषैले पदार्थ का प्रयोग और अस्वास्थ्यकर जीवन और भोजन आदतें इत्यादि शामिल हैं। सामाजिक के साथ ही पर्यावरणीय निर्धारक हमारे गांव और शहरों में लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कारक इस प्रकार के हो सकते हैं जैसे स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली तक पहुंच का अभाव और अतिसंवेदी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर पहुंच। आइए इनको नीचे दिए गए उदाहरण से समझें। तपेदिक, जिसे ट्यूबरकुलोसिस या बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, और ये बैक्टीरिया से किसी भी व्यक्ति को तपेदिक टीबी हो सकता है, चाहे वे अमीर हो या गरीब, किंतु व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां इस रोग से उसकी रोग निवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं। ये धनी किसान या नियमित वेतन और कुछ बचत वाला व्यक्ति छुट्टी लेने और स्वास्थ्यकर भोजन, नियमित दवाइयाँ, पर्याप्त आराम और अपने परिवार और समाज से भी आवश्यक सहयोग पाने में सक्षम होगा, और इन सबसे उसे समय पर रोग से निवृत्त होने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर ये गरीब आम मजदूर जिसके पास अपनी जीवन, नियमित आय और परिवार के से वित्तीय सहयोग नहीं है, अच्छा पोषण और पर्याप्त आराम पाने, समय पर दवाइयाँ प्राप्त करने और साथ ही नियमित चिकित्सा जांच के लिए डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र पर जाने में सक्षम नहीं होगा। इससे उसकी रोग निवृत्ति भी उसी प्रकार धीमी होगी। ये गरीब व्यक्ति की लंबी बीमारी के परिणाम से उसके परिवार की अपनी सारी बचत भी खर्च हो सकती है, और यहाँ तक कि वह कर्ज में भी डूब सकता है। समय पर सही इलाज न करने से अनावश्यक कष्ट और मौत हो सकती है, जबकि संपत्ति बेचने या कर्ज लेने से परिवार के गरीबी से उबरने की आशाएं भी समाप्त हो सकती हैं। गरीबों, निम्न जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों की बस्तियां सामान्य तौर पर मुख्य आबादी और गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ मुख्य सुविधाओं से भी दूर होती हैं। ये भी एक तथ्य है कि अक्सर एक महिला को उसी रोग के कारण पुरुष से अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, या महिलाओं के लिए अपने रोज के घरेलू काम से समय निकालना और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है,
आमतौर पर उनकी स्वास्थ्य ज़रूरतों को अंतिम प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें घर की रकम को बुजुर्गों और परिवार के पुरुष सदस्यों की अनुमति के बिना स्वयं पर खर्च करने की आज़ादी नहीं होती है। परिणामस्वरूप उनकी स्वास्थ्य परेशानियों का पता काफ़ी बाद में पता चलता है, जब उनका गिरता स्वास्थ्य और औरों को नज़र आने लगता है। घर की कभी ख़त्म न होने वाली ज़िम्मेदारियों के कारण महिलाओं को बीमारी के दौरान भी पर्याप्त आराम करना कठिन हो जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि महिलाओं को बच्चों को जन्म देती हैं और आकांक्षा भारतीय परिवारों में अक्सर परिवार के हर सदस्य के खाने के बाद ही भोजन करती हैं इत्यादि। इसके अलावा अधिकांश अधिकांश पारिवारिक हिंसा का शिकार भी हो जाती हैं या होती हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय तौर पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक ही प्रकार के रोगों के व्यक्तियों और उनके परिवारों पर उनकी विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणीय निर्धारक निर्धारक भी लोगों को स्वास्थ्य स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें पीने के साफ पानी की नियमित आपूर्ति का अभाव, स्वच्छता की कमी, वायु प्रदूषण, आसपास की गंदगी इत्यादि शामिल होते हैं, जो बीमारियां पैदा करने वाली मक्खियों और मच्छरों को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार शौचालयों का प्रयोग न करने और खुले में शौच करने के कारण मल से उत्पन्न बीमारी पैदा करने वाले कीड़े मिट्टी में मिल जाते हैं और उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों और या उस भूमि में उगने वाली सब्जियों को संक्रमित कर सकते हैं। अगला है कि भारत में अधिकांश महिलाएं एनीमिया यानी उनके शरीर में लाल रक्त कणों की न्यूनता से पीड़ित होती हैं, जिससे थकान, सांस की तकलीफ, चक्कर आना या दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गर्भवती महिलाओं में खून की कमी समय से पूर्व प्रसव या जन्म के समय बच्चे के कम वजन का कारण हो सकती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के अनुसार यह पाया गया है कि भारत में 59% महिलाएं गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से पीड़ित रहती हैं। अगला जो है स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियां। तो जैसा कि हमने ऊपर सीखा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने की चुनौतियों में विभिन्न कारक जैसे गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता, व्यक्ति या समुदाय का निम्न सामाजिक स्तर, निकटवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता और सामाजिक पाबंदियां इत्यादि शामिल हो सकती हैं। कुछ पुरुष प्रधान समाजों में लड़कियों के लिए पोषण और टीकाकरण महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते हैं। इस प्रकार कुछ क्षेत्रों में विधवाओं को दिन में एक बार से अधिक पकाया हुआ भोजन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। लोगों को निजी स्वास्थ्य बीमारी के इलाज के प्रयासों को उचित प्रकार से अपनी खुद की देखभाल पर निर्भर करता है। इसमें संक्रमण और बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य निजी स्वच्छता अभ्यासों जैसे नियमित तौर पर नहाना और साबुन से हाथ धोना, दांत साफ करना, सुरक्षित तरीके भोजन तैयार करना से प्रबंधन और भंडारण इत्यादि शामिल है। हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे सामाजिक जीवन पर निर्भर करता है। यदि हम स्वास्थ्य सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं, औरों की मदद करते हैं और स्वयं को अन्य सामाजिक गतिविधियों में लीन रखते हैं, तो ये हमें सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य हासिल करने और लंबा स्वास्थ्य जीवन बिताने में भी मदद करता है। दूसरी ओर दीर्घकालीन मानसिक तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और ये अवसाद जैसी समस्या पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण कभी-कभी बीमार लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए अनेकों मील चलना पड़ता है। चिकित्सा देखभाल में लगने वाली भारी खर्च, मजदूरी के नुकसान के डर से कर्ज में भी डूबने इत्यादि के कारण गरीब लोग आमतौर पर चिकित्सीय इलाज अब तक नहीं कराते, जब तक कि जब वे गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ जाते। कुछ क्षेत्रों में मेडिकल स्टोरों, केमिस्टों की अपर्याप्त संख्या रोगियों को समय पर निर्दिष्ट दवाइयाँ प्राप्त करना और कठिन बना देती हैं।
ऐसे अनेक स्वास्थ्यकर अस्वास्थ्यकर व्यवसाय हैं जो कि बीमारी और लंबे समय की स्वास्थ्य परेशानियां पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए कांच और चूड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग या बीड़ी बनाने में लगे लोग अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कुछ व्यवसाय जैसे फैक्ट्री या बड़ी भारी मशीनों पर काम करने से चोटें लग जाती हैं, लग सकती हैं या दुर्घटना हो सकती है। विषैले पदार्थों जैसे खेती के दौरान प्रयोग होने वाली कीटनाशकों, निर्माण उद्योगों में प्रयोग होने वाली रसायनों के पास आने या खनन और पत्थर काटने के कामों के दौरान धूल के पास आने से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है और हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रकार रसायनों का काम करने वाले या पटाखे या मांस इत्यादि बनाने वालों को त्वचा के रोग भी हो सकते हैं। गरीब लोग आजीविका के लिए सीमित अवसरों और सही काम अभाव के कारण इस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला है कि स्वास्थ्य का अधिकार और सामाजिक न्याय के तौर पर स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, युवा हो या जवान, किसी भी धर्म या जाति का हो, मौलिक मानव अधिकार है कि स्वास्थ्य के अधिकार में ऐसे निर्णयों में भाग लेना शामिल है किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य, भोजन, सुरक्षित पेयजल, रोजगार, आराम और मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। इसलिए सभी संबंधित एजेंसियों को सबके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अधिकार क्या है? तो इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य की उच्चतम प्राप्त प्राप्य मानकों का लाभ उठाना और इनमें सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। इसमें स्वास्थ्य के आधारभूत निर्धारक जैसे सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त सफाई और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी की प्राप्ति शामिल है। अगला है कि स्वास्थ्य स्तर के मापन के लिए सूचक क्या हैं? तो दोस्तों, जैसा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को समझने के लिए हम उन समूह पर आधारित अनेक प्रमुख कारकों पर विशिष्ट जानकारी एकत्रित करने के लिए सूचकों का प्रयोग करते हैं जो खासतौर पर संवेदनशील हैं और जिनके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशिष्ट कार्यक्रम हैं। इसमें शामिल है नवजात और शिशु मौतों की संख्या, कुपोषित बच्चों की संख्या, महिलाओं की संख्या जो कि गर्भवती हैं जिन्हें प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त की है, उन गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराया है, स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या, कानूनी आयु से कम में लड़कों और लड़कियों में विवाहों की संख्या, खुले में शौचालय वाले घरों की स्थिति। अगला है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में सबके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रति ग्राम पंचायत की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार के तौर पर ग्राम पंचायत जीपी के लिए स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय में लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही इसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ काम करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत के लिए स्वास्थ्य देखभाल में विभिन्न चुनौतियों और जरूरतों को जानना महत्वपूर्ण है ताकि वह इन चुनौतियों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य कर सकें। स्वास्थ्य में ग्राम पंचायत की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्यापक रूप से 3 शीर्षकों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना है कि सेवाएं जो कि समाज के लिए आवश्यक हैं या जिनके लिए समुदाय पात्र है उन्हें उपलब्ध है और अच्छी गुणवत्ता की है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और अन्य सार्वजनिक सेवाएं जैसे पीने का पानी, सफाई दोनों शामिल है जो स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सभी समूह स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने और उनमें लाभ उठाने के लिए सक्षम हैं। जाति, वर्ण, लिंग और धर्म पर आधारित विभिन्न समूह के पास सेवाओं तक पहुंच के अभाव के विभिन्न कारक हो सकते हैं। ग्राम पंचायत को इनमें परिचित होना और इन पर कार्रवाई करना जरूरी है। कुछ सेवाएं व्यक्ति विशिष्ट हो सकती हैं जैसे प्रसव पूर्व जांच और कुछ पूरे समाज के लिए लाभदायक हो सकती हैं जैसे संचारी रोगों को कम करने के लिए पहल, स्वास्थ्य प्रणाली के
अभिशासन को प्रभावित करना। इसका अर्थ है कि ग्राम पंचायत की न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी में वरन समाज के सदस्यों की प्रतिभागिता के साथ भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकता और योजना निर्धारित करने में भी भूमिका है। इस प्रकार ग्राम पंचायत स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति अपने समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। स्वास्थ्य संबंधित अपनी भूमिका निभाने के लिए ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे शिशु, बच्चों और महिलाओं, खास तौर से लड़कियों की और मातृत्व मौतों की संख्या, पोषण स्थिति, विवाह और पहली गर्भावस्था पर आयु और डायरिया, मलेरिया, श्वसन संक्रमण, तपेदिक, कुष्ठ रोग इत्यादि की मौजूदगी के बारे में समझ होनी चाहिए। इस अध्याय में यथा चर्चित सामाजिक निर्धारकों पर ध्यान देते हुए ग्राम पंचायत के लिए सभी अधिकार विहीन समुदायों, जिनमें कुपोषित बच्चों, अधिक खतरे वाली गर्भावस्थाओं, टीबी रोगियों के लिए अधिक जोखिम, मलेरिया, डेंगू इत्यादि फैला सकने वाली बैक्टीरियों के पर्यावरणीय जोखिम वाले क्षेत्रों और अक्सर घरेलू हिंसा इत्यादि की घटनाओं वाले परिवारों को विशेष रूप से ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत ऐसी विशिष्ट समस्याओं को चिन्हित करने के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों में ऐसे मुद्दों को उठा सकती है जिनका ऐसे समूह परिवारों और व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में खून की कमी के लिए उनके स्वास्थ्य और पोषण जरूरतों के बारे में जानकारी ग्राम सभा में साझा की जा सकती है। ग्राम पंचायत भी ये सुनिश्चित कर सकती है कि आशा ऐसे मामलों की जानकारी रखे और आवश्यक स्वास्थ्य सहयोग प्रदान करे। ग्राम पंचायत सुनिश्चित कर सकती है कि सभी समाज कल्याण योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को समय पर मिले। ऐसे व्यक्तियों जैसे बुजुर्ग किसी भी पारिवारिक सहयोग के बिना, एकल महिलाओं या विधवाओं या विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए ग्राम पंचायत एक सूची बनाए और ये देखे कि क्या वे किसी संगत योजना के तहत पंजीकृत और लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों के लिए ग्राम पंचायत को पीने के पानी के स्रोतों और उनकी सफाई की आवृत्ति और पानी की गुणवत्ता की जांच इत्यादि ब्यौरा तैयार करना जरूरी है। इससे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी समुदायों की साफ पेयजल तक समान पहुंच हो। इसी प्रकार सफाई के बारे में इसे यह देखना होगा कि यदि पानी के ऐसे स्तर तालाब हैं जो रोग वाहकों के संभावित जन्म स्थल हैं, तो ऐसे स्थलों के एकदम निकट कौन से समुदाय हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसे यह भी देखना जरूरी होगा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में या उसके आसपास कोई औद्योगिक गतिविधियां तो नहीं चल रही हैं जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर रही हैं। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर समझ प्राप्त करने के साथ ही नियमित समन्वय और सम्मेलन के क्षेत्रों की खोज के लिए विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करना ग्राम पंचायत के लिए सहायक हो सकता है। ग्राम पंचायत सामुदायिक संवेदना के लिए घरेलू हिंसा, लिंग भेद, स्वास्थ्य कार्य दिशाओं की जरूरत, सफाई की जरूरत, शौचालय के प्रयोग इत्यादि जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञ एनजीओ द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वार्तालाप, चर्चाएं भी आयोजित कर सकती है। निम्नलिखित अध्यायों में हम विशिष्ट भूमिकाओं को यहाँ देख चुके हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ स्वास्थ्य पंचायत योजना छत्तीसगढ़। तो स्वास्थ्य पंचायत योजना पूरे राज्य में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र SHRC के माध्यम से चलाई जा नहीं है और इसका लक्ष्य स्वास्थ्य को पंचायत एजेंडा पर रखना, स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्य करने में पंचायतों की भागीदारी को बढ़ाना। इसका ये उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वास्थ्य योजना विकसित और कार्यान्वित करने में सहयोग करना। योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक पंचायत 10 सूचकों जैसे संस्थागत प्रसव, बच्चों के लिए पूरक पोषण, मच्छरदानियों के प्रयोग, हैंड पंपों के आसपास सफाई, पीने के सुरक्षित पानी तक पहुंच, शौचालय के प्रयोग, लड़कियों की स्कूली शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कुपोषण और शिशु मौतों पर डाटा एकत्रित करती है। स्वास्थ्य पंचायत योजना के तहत सूचकों की सूची परिशिष्ट एक के तौर पर दी गई है। इस अध्याय में हमने क्या सीखा, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।